हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के क्षितिज बुक चैप्टर नंबर 12 जो कि है लखनवी अंदाज का सार देखने वाले हैं, यानी कि समरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लखनवी अंदाज व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार इस प्रकार है। चलिए अब हम इसका सार देख लेते हैं। लेखक द्वारा संकरडे सेकंड क्लास में रेल यात्रा। लेखक ने पास के स्टेशन तक ही रेल यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते थे, फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने का तथा खिड़की से बाहर के दृश्य देखने का अवसर मिल जाएगा। वे सेकंड क्लास का टिकट लेकर डिब्बा में चढ़ गए। डिब्बे में उनके अतिरिक्त एक सज्जन और थे। वे सफ़ेद पोश लखनवी नवाब थे। वे आराम से सीट पर पलाथी मारे बैठे थे। उनके सामने दो ताज़ा चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक के आने से उन्होंने थोड़ा विघ्न अनुभव किया। उन्होंने लेखक से बात करने का उत्साह नहीं दिखाया, अतः लेखक ने भी उनसे आंखें चुरा लीं। नवाब साहब को खीरे को काटना। लेखक अकेले में बैठे बैठे कल्पना करने लगे कि आखिरकार नवाब साहब ने सेकंड क्लास में सफ़र करना गवारा कैसे किया। सोचा कि शायद उन्होंने अकेले सफ़र काटने के लिए दो खीरे खरीदे होंगे। एकाएक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और पूछा, जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा लिया और उन पर खीरे सजा दिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों के खिड़की से बाहर धोया और तौलियों से पोंछा। चाकू निकालकर खीरों के सिर काटे तथा उनके झाग निकाले। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उसकी फाकों को बड़े करीने से तौलिए पर सजाते गए। लेखक से दोबारा पूछना। नवाब साहब ने खीरे पर जीरा और लाल मिर्च बुरक दी। साफ लग रहा था कि इस दौरान नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। उन्होंने एक बार लेखक को फिर से निमंत्रण दिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। परंतु लेखक महोदय भी एक बार इनकार कर चुके थे, सो अड़े रहे। नवाब साहब का खीरे सूंघकर फेंकना। अब नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फाकों को देखा। एक लंबी सांस ली। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा। स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मुंद गई। उन्होंने मुंह में भर आए पानी को गले में उतार लिया। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते हुए वे बाहर छोड़ते गए। नवाबी गर्व। सारे खीरे बाहर फेंककर उन्होंने तैलिया से हाथ और होठ पीछे, फिर गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखा, मानो कर रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग में थक कर लेट गए। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। लेखक सोचने लगा कि क्या स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार लिया,
वे लेखक की ओर देखकर बोले, हीरा लजीज होता है, लेकिन होता है। शकील नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यह सुनाते कि लेखक को लगा ये नवाब साहब की ही है। नहीं, कहीं कहानी के लेखक अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकते हैं, तो बिना विचार, घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो इस प्रकार से हम लोग का ये चैप्टर का समरी ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।